हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि हमने कल ग्लेजर का जो बेसिक टीचिंग मॉडल था उसके बारे में हमने बात की थी, और आज का हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है वो है ब्रूनर का कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, राइट। और ये मॉडल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी एक मॉडल आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है 14 मार्क्स में, तो इन टॉपिक्स को तो अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, अब देखिए जी, नाम से ही पता लग रहा है कंसेप्ट को अटेन करना, कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना। जैसे ग्लेजर ने बोला था बेसिक टीचिंग मॉडल में कि हर एक जो टीचर है उनको बेसिक्स पता होने चाहिए, ठीक है। टीचिंग के बेसिक्स पता होने चाहिए कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, कैसे बच्चों को इवेल्युएट करना है, राइट। तो वैसे ही सेकंड जो हमारे मॉडल था वो दिया था ब्रूनर ने। तो ब्रूनर आए कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल पे। उन्होंने बोला कि जो बच्चे हैं, अगर आप बच्चों को कोई भी चीज़ अंडरस्टैंड करवाना चाहते हो, कोई भी कंसेप्ट समझाना चाहते हो, तो आप क्यों ना उनको रियल लाइफ एग्जांपल्स दो। अगर आप बच्चे को रियल लाइफ एग्जांपल दोगे तो बच्चे का थॉट प्रोसेस ज़्यादा बढ़िया होगा एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मैथड्स, ठीक है। तो ब्रूनर ने अपने सारे मॉडल में यही बात की है कि जितना हो सके कंसेप्ट अटेनमेंट का मतलब ये होता है कि बच्चे को कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो जाए बिल्कुल अच्छे से। और वो कब होगा? जब बच्चा खुद वो चीज़ करके देखेगा, प्लस उसकी प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड वो चीज़ होगी, प्लस क्या होगा कि अगर आप उसको एग्जाम्पल्स दे दे के पढ़ाओगे अच्छे से, ठीक है। तो अभी इसी के बारे में हम बात करेंगे, दैट इज़ ब्रूनर कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, ठीक है। तो ये मॉडल किसने दिया था? ब्रूनर ने। 28 साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है। जितने भी 20th सेंचुरी के जितने भी साइकोलॉजिस्ट थे उनमें से 28th नंबर पे ब्रूनर आते थे, ठीक है। ही पब्लिश्ड मैनी वर्क, उन्होंने बहुत सारी बुक्स है जो पब्लिश की थी। कोग्निशन लर्निंग थ्योरी, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बच्चे के माइंड से रिलेटेड, ठीक है। उन्होंने बहुत सी जो बुक्स हैं वो लिखी थी। ही टॉक्ड अबाउट द कंसेप्ट इन हिज बुक अ स्टडी ऑफ थिंकिंग इन 1956। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी अ स्टडी ऑफ थिंकिंग, ठीक है। उसमें उन्होंने कंसेप्ट की बात की थी जिसकी हेल्प से उन्होंने ये मॉडल दिया था, दैट इज कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, राइट। तो उन्होंने क्या बोला? एनी सब्जेक्ट कैन बी टॉट इफेक्टिवली इन सम इंटेलेक्चुअल ऑनेस्ट फॉर्म टू एनी चाइल्ड एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। ये बात किसने बोली? ब्रूनर ने बोली। इंटेलेक्चुअल क्या होता है? आपके माइंड से रिलेटेड, कि कैसे बच्चा उस चीज़ को रिमेंबर कर पाता है, कैसे उस चीज़ को थिंक कर पाता है, मतलब आपकी माइंड से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, कोई भी सब्जेक्ट आप बच्चे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करवा सकते हो किसी भी स्टेज में। कब करवा सकते हो? जब आप उसको रियल लाइफ से जोड़ के पढ़ाओगे, बच्चा उस चीज़ को, उस कंसेप्ट को अटेन कर लेगा, अंडरस्टैंड कर लेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट, कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट क्या होता है एक्चुअल में, कि आपने ये कंसेप्ट पढ़ाना है, वो कंसेप्ट पढ़ाना है। क्या होता है कंसेप्ट? ये बिलीफ होता है या थॉट होता है दैट मस्ट बी लिंक समथिंग विद ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, ठीक है। कोई भी आपका बिलीफ, मतलब जो आप चीज़ मानते हो, जैसे बुक्स में बहुत सी चीज़ें लिखी होती हैं कि ये चीज़ ऐसी है, एटम्स छोटे होते हैं, एटम्स को जोड़ के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें। बट यही चीज़ें जब आप रियल लाइफ से लिंक करके बच्चे को पढ़ाओगे, आप बच्चे को फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हो, क्लास में बैठे बैठे अगर आप ये चीज़ बताओगे कि सनलाइट पड़ती है, ग्रीन कलर क्लोरोफिल होता है, जबकि बच्चे ने क्या है, लीफ तक नहीं देखा होता, और बच्चा वहीं पे कंफ्यूज हो जाता है, तो क्यों ना आप उसको एक प्लांट दिखाओ, मतलब उसको रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स दिखाओ, ठीक है, जिससे बच्चे की थिंकिंग और ज़्यादा बेटर होगी, राइट। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो रहा है कि मैं कहना क्या चाहती हूँ, ठीक है। एवरीथिंग वी कैन फील, टच, स्मेल थ्रू आवर सेंसेस इज अ कंसेप्ट, ठीक है जी। कोई भी चीज़ है जब हम टच करते हैं, स्मेल करके देखते हैं, तो वो चीज़ें लाइफ लॉन्ग हमारे माइंड में रह जाती हैं, ठीक है, और उसको ही हम कंसेप्ट बोलते हैं। रफ, सॉफ्ट, लव, डीप, क्लियर, सन, ब्राइट, सब कुछ, हर एक चीज़, इसको हम क्या बोलेंगे?
कंसेप्ट बोलते हैं। और जब भी हमें उस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा, रियल लाइफ से लिंक करना पड़ेगा उस चीज़ को, तभी हम उस चीज़ को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। राइट, आई होप दिस मच इज क्लियर। देन इट मीन्स लर्निंग टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन, ठीक है, कि कंसेप्ट का मतलब क्या है कि बच्चे को पता लग गया क्या फ़र्क होता है, व्हाट आर एग्जाम्पल्स ऑफ कंसेप्ट एंड व्हाट आर नॉट, कि एक्चुअल में कंसेप्ट की जो एग्जाम्पल्स आप दे रहे हो क्या वो सही है, कौन सी एग्जाम्पल्स लगेंगी उस कंसेप्ट में, या कौन सी एग्जाम्पल नहीं यूज़ करोगे आप एज अ टीचर, वो सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। राइट, कंसेप्ट के 4 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, कंसेप्ट के 4 एलिमेंट्स होते हैं। अब ध्यान से इस कंसेप्ट को समझ लो, बस आपको सब समझ आ जाएगा। 4 एलिमेंट्स का मतलब कि जैसे कंसेप्ट क्या, आपने किसी बच्चे को कोई चीज़ पढ़ानी है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया डॉग का, आपने बच्चों को डॉग के बारे में बताना है, ये आपका कंसेप्ट है आज का, ठीक है, नेम ऑफ द कंसेप्ट इज डॉग, आपने डॉग के बारे में पढ़ाना है। फिर आप कुछ एग्जांपल्स दोगे ना डॉग से रिलेटेड, कि पग एक डॉग है, बुलडॉग एक डॉग है, बहुत सारे डॉग्स होते हैं, सबके नाम होते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे क्या है, डॉग है, एग्जांपल्स दे दी आपने, वेरियस बहुत सारी एग्जांपल्स दे दी कि ऐसे ऐसे डॉग होते हैं, पिटबुल हो गया, बुलडॉग हो गया, पग हो गया, बहुत सारे डॉग्स होते हैं, आपने वेरियस एग्जांपल्स दे दी, ठीक है। पहले आपने कंसेप्ट का नाम बताया कि आज हम डॉग के बारे में बात करेंगे, सेकंड आपने अलग अलग डॉग्स की एग्जांपल्स दे दी। देन नाउ कम एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट मतलब आप उस डॉग के कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे, आपने बच्चे को कंसेप्ट क्लियर करना है, एग्जांपल्स दे दे के पढ़ाओगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताओगे कि डॉग कैसा होता है, डॉग की 4 लेग्स होती हैं, फर होते हैं, टेल होता है, बार्क करता है डॉग, ठीक है जी, ये सब चीज़ें आप बच्चों को बताओगे, समझाना है आपने उसको कंसेप्ट अंडरस्टैंड करवाना है। आप कैसे करवाओगे, डॉग के बारे में पढ़ाओगे, अलग अलग डॉग्स के बारे में बताओगे, फिर बताओगे डॉग एक्चुअल में होता कैसा है, फिर एट्रीब्यूट वैल्यूज़ कि कौन सी उसमें अच्छी चीज़ है, कौन सी उसमें बुरी चीज़ है, असेंशियल मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ है उसमें, बार्किंग, ठीक है, बार्किंग तो करते करता है, ये सभी डॉग्स में क्या है, सेम है, एंड बीइंग फ्रेंडली ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई जो आवारा कुत्ते होते हैं वो इतने फ्रेंडली नहीं होते, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू जो आपने पेट रखा होता है। मतलब आप फिर बताओगे कि अलग अलग क्या है, जो डॉग्स होते हैं अलग अलग उनकी वैल्यूज़ होती है, उस चीज़ के बारे में आप बताओगे। राइट, आई होप दिस इज़ क्लियर। अब इससे क्या है, बच्चे को डॉग के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। राइट, तो ऐसे ही आप बहुत सारे कंसेप्ट है जो बच्चों को पढ़ा सकते हो। ये जस्ट मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया आपके लिए, ठीक है। नाउ कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल इज बेस्ड ऑन स्ट्रैटेजी दैट लर्निंग विद एग्जांपल इज द बेस्ट वे टू लर्न द कंसेप्ट, ठीक है। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल क्या कहता है, CAM में कंफ्यूज मत हो जाना, दैट इज कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। ये क्या कहता है, ये एक सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होती है अगर आपने बच्चे को पढ़ाना है। एग्जाम्पल्स देखिए आप बच्चे को पढ़ाओगे, बच्चा इजीली जो अपनी नॉलेज है वो लिंक कर पाएगा, ठीक है। सिमिलर टू नेचुरल प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑफ कंसेप्ट्स, और ये एक नेचुरल प्रोसेस बन जाएगा बच्चे के लिए उस चीज़ को लर्न करने का, ठीक है जी। नेक्स्ट, दिस मॉडल इज़ डेवलप्ड टू टीच द कंसेप्ट टू स्टूडेंट्स, ठीक है। ये मॉडल बना ही इसलिए है ताकि बच्चों को जो कंसेप्ट है वो समझ आ सके, फॉर ऑर्गेनाइजिंग द इंफॉर्मेशन एंड टू बिकम मोर एफिशिएंट एंड लर्निंग एंड एबल टू क्रिएट द कंसेप्ट, ताकि बच्चों की जो लर्निंग है, आप देखो बच्चे को एग्जांपल्स दे के पढ़ाओगे, बच्चा नेक्स्ट टाइम कोई भी कंसेप्ट पढ़ेगा उसके साथ एग्जांपल जोड़ने की कोशिश करेगा, उससे उसकी लर्निंग सबसे बेस्ट होगी और खुद का वो कंसेप्ट कोई ना कोई क्रिएट कर ही लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत ही फेमस जैसे है, ठीक है, जो मैंने अपनी रियल लाइफ में देखा जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ अभी, जैसे हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सबका अपना अपना तरीका उसको लर्न करने का, कोई गुनगुना के कुछ उसका बना देता है, कोई कुछ बना देता है, ठीक है, अपनी अपनी तरफ से उसके निमोनिक्स बना के क्या है वो पीरियोडिक टेबल लर्न करता है, ठीक है जी। तो वैसे क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे खुद कंसेप्ट बनाना स्टार्ट कर देता है जैसे उसको कोई चीज़ समझ आने लगती है, ठीक है। हेल्प लर्नर्स टू कॉम्प्रीहेंड एंड अप्लाई, फिर बच्चा खुद क्या है उस चीज़ को रियल लाइफ से खुद अप्लाई करने लगेगा, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट काम,
अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो सबसे पहला फ़ायदा क्या है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल का, कि आप बच्चे को एग्जांपल्स के थ्रू पढ़ा रहे हो तो उसका क्या फ़ायदा होगा। पहला, बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग सबसे बेस्ट होगी। सेकंड, ये इंडक्टिव अप्रोच यूज़ करती है। इंडक्टिव और डिडक्टिव में तो आपको फ़र्क पता होगा। इंडक्टिव क्या होता है, जब हम बच्चे को पहले एग्जांपल्स देते हैं फिर जनरलाइजेशन की तरफ जाते हैं, वो होती है इंडक्टिव। डिडक्टिव होता है जब पहले जनरलाइज कर दो बाद में एग्जांपल्स देना स्टार्ट कर दो। तो यहाँ पे आप एग्जांपल्स पहले दे रहे हो तो ये क्या होगा, इंडक्टिव अप्रोच होगा, राइट। देन मॉडल इज़ बेस्ड ऑन स्कैफोल्डिंग बाय द टीचर्स, ठीक है। स्कैफोल्डिंग आपने पढ़ा होगा, वागोत्स्की की जब थ्योरी की होगी आपने, ठीक है। वागोत्स्की ने क्या बोला था, स्कैफोल्डिंग की बात की थी। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, टेम्पररी हेल्प जो आप बच्चों को देते हो ताकि बच्चे उस लेवल तक पहुंच पाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो टीचर हैं बच्चों को कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए एग्जांपल्स दे रहा है, तो टीचर एज अ स्कैफोल्ड काम कर रहा है, ठीक है। इनहैंस द टीम वर्क, ठीक है। इससे क्या होगा, इफेक्टिव टीचिंग एड्स आप यूज़ कर सकते हैं, कैन बी यूज इन मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, ठीक है जी। ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में आप इसको यूज़ कर सकते हो जब रियल लाइफ से आपने उस चीज़ को लिंक करना है, राइट। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब आते हैं डिसएडवांटेज, नुकसान क्या है कि ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। देखो एक एक चीज़ को, कंसेप्ट को पढ़ाना, एक एक एग्जांपल देना, डेली लाइफ से रिलेट करना, थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है, ठीक है। टीचर शुड बी एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। अनएक्सपीरियंस्ड टीचर होगा वो क्या करेगा, बुक खोलेगा, जो बुक में लिखा बस उसको पढ़ता जाएगा। ऐसे टीचर्स भी होते हैं। अब कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं और उनकी ही कमी है, और ये एक डिसएडवांटेज बन जाता है, राइट। इफ़ एग्जाम्पल्स आर नॉट रेलिवेंट तो ये भी दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे टीचर पढ़ाता कुछ और होता है, अपनी ही रियल लाइफ की कोई और एग्जाम्पल देने लग जाता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। जब एग्जाम्पल ही उस सिचुएशन पे सूट नहीं कर रही तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, बच्चे को समझ नहीं आएगा, ठीक है। चिल्ड्रन शुड हैव IQ और प्रीवियस नॉलेज टू कनेक्ट द एग्जाम्पल्स। अब बच्चे का IQ भी तो सही होना चाहिए, बच्चे को पहले से उस चीज़ की नॉलेज होगी, बच्चे की प्रीवियस नॉलेज होगी, तभी तो वो कनेक्ट कर पाएगा, ठीक है। अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो फोटोसिंथेसिस, उसको यही नहीं पता पत्ता होता क्या है, तो आप बच्चे को आगे क्या पढ़ाओगे, क्या एग्जाम्पल दोगे, कुछ भी नहीं दे पाओगे, ठीक है जी। सो यहाँ पे भी क्या है, ये एक डिसएडवांटेज बन जाता है, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। आई होप आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग था और आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है जी। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।